Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. Today we are going to study the poem No Men Are Foreign. No Men Are Foreign. The poet of this poem is James Kirkup. Okay, James Kirkup. He was English poet and he was also writer because he has written so many novels and he was born in 1918 in England and he was died in 2009. Okay, this was the short intro of the poet and we are going to start our poem. The concept of the poem is यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, यानी कि सारी दुनिया में जो लोग रहते हैं वो आपस में भाई की तरह मिलजुल कर रहे हैं, इस तरीके का मैसेज इसके अंदर दिया गया है. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज. यहाँ पर स्टेंज स्टेंज के जैसा हम मीन्स जानते हैं, अजीब होता है, ओड, और एक स्टेंज होता है अननोन पर्सन, है ना. तो जितने अननोन पर्सन हैं उसके बारे में बताया गया है. और अदर कंट्रीज एज फॉरेन. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या ऐसे लोगों से मिले हैं जो कि अदर कंट्री के हो, जिन्हें क्या कहा जाता है, फॉरेनर. ओके, अदर कंट्री के लोग, अदर कंट्री को फॉरेन कहा जाता है और अदर कंट्री के लोग को फॉरेनर कहा जाता है. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस. पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारी थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, अलग अलग लोगों की थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के लोग हैं, लेकिन सारे लोग क्या हैं, सब कुछ सेम होते हैं. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्रीज. वो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग कर सकते हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, यानी उनकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है. ठीक है, अलग कंट्री के लोग हैं, लैंग्वेज अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है. इन दिस पोएम हाउ वेयर द पोएट रिमाइंड अस ऑफ मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन. तो इस पोएम में पोएट क्या बताना चाहते हैं कि हम चाहे अलग अलग कंट्री के हों, हमारी लैंग्वेज अलग हो, हमारा रहन सहन अलग हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग आपस में बिलोंग करते हैं या फिर एक दूसरे से सेम होते हैं. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, जिसकी वजह से हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम सब एक हैं या एक जैसे हैं. हमें क्या क्या समानता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं. स्टार्ट करते हैं पोएम. वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको लास्ट में लिटरेरी डिवाइस भी बताई जाएगी. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. रिमेंबर मीन्स ध्यान रखना, याद रखना. नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी अननोन पर्सन नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, यानी कि विदेशी नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यहाँ पर यूनिफॉर्म्स को मिलिट्री के बारे में बताया गया है, मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस लगी हुई है. ठीक है, तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स यानी अलग अलग तरह के पहनावे हैं, अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम हैं. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, लेकिन उसमें भी एक सिंगल बॉडी है, जो कि सबका जो शरीर होता है उसके बारे में बताया गया है. उसमें एक शरीर जो है सांस लेता है. लाइक अर्थ, जैसे कि हम हैं. द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस. वो लोग भी उसी धरती पर चलते हैं जिस धरती पर हम चलते हैं, उनकी भी धरती सेम है, कोई अलग नहीं है. इन विच वी ऑल शेल लाई, और जिसमें हम सब लोग जो है एक दिन जो है बरीड हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से बताया गया है कि अलग अलग कंट्री के लोग हैं, लेकिन वो भी अलग अलग यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन बॉडी सबकी एक ही होती है, जो कि सांस लेती है, जैसे कि हमारी बॉडी सांस लेती है. और अलग अलग भूमि है, अलग अलग लैंड है, लेकिन वो सब भी उसी पृथ्वी पर चलते हैं जिस पर हम चलते हैं. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाउड. यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि उन सब के लिए भी वही सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि हमारे लिए. रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सन है, एयर है, वाटर है. ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो उनके लिए भी अवेलेबल हैं.
आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, यानी जब शांति होती है, शांति का माहौल होता है, तो हम सब शांतिपूर्वक भोजन वगैरह करते हैं। और बाय वार लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और जब वार होता है या विंटर होती है तो जिससे हमको भूख लगती है या हम भूखे रह जाते हैं या जो हम किसी चीज़ से वंचित रह जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ भी होती है जैसा कि हमारे साथ होती है। देयर हैंड्स आर अर्स, उनके हाथ भी हमारे समान ही हैं। एंड देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, यानी उनके भी हाथ पैर वैसे ही हैं जैसे कि हमारे हाथ है, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हम करते हैं, वो भी कमाने खाने के लिए मेहनत करते हैं और हम भी करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि हम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, ये भी बात याद रखिए कि उनकी भी आंखें हैं जैसी आंखें हमारे पास है। उनकी आंखों को भी नींद आती है, वो भी सोते हैं और जागते हैं जैसे कि हम सोते और जागते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और उस उतनी ही शक्ति है जितनी की शक्ति हम लोगों के पास होती है, यानी कि हमारे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाय लव, वॉन बाय लव, यानी हम भी किसी के दिल को जीत सकते हैं प्यार से और वो भी जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हर एक की इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ, हर लैंड पर एक लाइफ कॉमन होती है। दैट कैन बी रिकॉग्नाइज, जिससे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को समझना यहाँ पर बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग बताई गई है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें नफरत करना सिखाते हैं अपने ब्रदर्स के साथ, यानी कि दूसरे कंट्री के लोगों को ब्रदर्स बताया गया यहाँ पर, तो एक दूसरे के साथ नफरत करना सिखाया जाता है। इट इज़ आर सेल्स दैट वी शेल डिस्पोज बिट्राय कंडेमन, स्पोज का मीन्स होता है किसी चीज़ से वंचित कर देना, बिट्राय का मीन्स धोखा देना, और कंडेम का मीन्स होता है बुराई करना या किसी पर अटैक करना। ठीक है, तो अगर हम उनकी बुराई करते हैं, उनको किसी चीज़ से वंचित करते हैं, धोखा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है, लेकिन ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। असल में हम उनको नहीं, अपने आप को धोखा देते हैं। रिमेंबर वी वुड टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ये बात याद रखिएगा, लोग चाहे कितना भी भड़काएं लेकिन आर्म्स जो है हम एक दूसरे के खिलाफ ही यूज़ करते हैं, हथियार जो बनाते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया है, शांति का संदेश दिया गया है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल का मीन्स होता है मेक डर्टी और पोल्यूट करना, यानी कि ये धरती जो है यहाँ पर, यहाँ की जो शुद्ध हवा है उसको हम क्या करते हैं, डर्टी करते हैं या पोल्यूट करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, हेल्स ऑफ फायर का मीन्स होता है कि नफरत करना। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, यानी कि इस शांतिपूर्ण जो धरती है, हवा है, जो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस सबको ह्यूमन बीइंग ही जो है गंदा करता है। और द ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ऑन, यहाँ जो आसपास जो हवा है हमारे, वो सारी हमारी है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, उसकी हमें ही ध्यान रखना है, और ये बात ध्यान रखना है कोई भी फॉरेन नहीं होता है, सब कुछ जो है एक दूसरे के जुड़े हुए ही होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, आई होप पोएम समझ में आई होगी। और अब हम इसके लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एंजाममेंट देख लेते हैं, एंजाममेंट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तीनों लाइनों में कोई कोमा वगैरह नहीं दिया गया है, यहाँ पर एंजाममेंट लगा हुआ है। ठीक है, और सेकंड स्टेंजा में भी मिल जाएगा आपको, ये देखिए सेकंड स्टेंजा में भी दिया हुआ है और थर्ड स्टेंजा में भी दिया हुआ है, फोर्थ स्टेंजा में भी है, यानी लगभग सभी स्टेंजा में जो है एंजॉयमेंट दिया गया है। इसके बाद चलते हैं हम एलिट्रेशन की तरफ। बॉडी एंड ब्रीथ, ये हमारा एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, वॉर्स एंड विंटर, ये भी हमारा एलिट्रेशन हो गया। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा में, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है यूनिफॉर्म वर्ड। यूनिफॉर्म का मीन्स होता है मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, उनके यूनिफॉर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गई है, मेटाफर। मेटाफर लिटरेरी डिवाइस हो गई है, क्यों, क्योंकि कंपेयर ऑफ टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों को इनडायरेक्ट कंपेयर किया जाता है, तो उसे मेटाफर कहा जाता है। ठीक है, और सेम मेटाफर आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा।
वॉर लॉन्ग विंटर्स, है ना, यहाँ पर भी कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली वॉर और विंटर्स को, जो कि स्टार्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिटरेरी डिवाइस थी। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।